जो जागता व्यवहार में वह सो रहा परमार्थ में। जो जागता परमार्थ में वह सो रहा व्यवहार में। लगे ऐसा कि कितना जीव पुरुषार्थी है, सुबह से नहा धो के तैयार हो जाए, दुकान पे जाए, फैक्ट्री पर जाए, पूरे जगत को ऐसा लगे बहुत पुरुषार्थी है, बहुत पुरुषार्थी है। देखना, मेहनती को बनारसी दास जी लोभी कहते हैं। मेहनती को लोभी कहते हैं, क्योंकि लोभ ना होता तो मेहनत क्यों करता। सारी दुनिया उसको मेहनती कह रही है और बनारसी दास जी उसको लोभी कहते हैं। हाँ, क्योंकि बिना लोभ के मेहनत क्यों करेगा कोई जीव दुनिया में। ऐसा तक लिखा, निष्प्रयोजनम मंदोपी न प्रवर्तता। पागल भी बिना प्रयोजन कुछ कार्य नहीं करता। इसलिए दुनिया की तो रीति न्यारी है। जगत जिसको पुरुषार्थी कहता है, जगत जिसको पुरुषार्थी कहते हैं, भगवान उसको लोभी कहते हैं। दुनिया जिसको शिष्ट कहती है, भगवान उसको अशिष्ट कहते हैं। दुनिया जिसको जागृत कहती है, भगवान कहते हैं वो सोया हुआ है। तो जैसे व्यक्ति स्वप्न देखता है, सपने में उसको सोने वाले व्यक्ति को स्वप्न सत्य लगता है। स्वप्न देखते समय, यदि स्वप्न देखते समय व्यक्ति को ये फीलिंग होने लगे ये स्वप्न है, तो वो सोया हुआ नहीं है। क्या कहा? सोते समय जैसा स्वप्न आ रहा है, फीलिंग वैसी ही होने लगती है जीव को। जब जीव सोवे तब समझे सुपन सत्य। स्वप्ने को सत्य समझता है। और वही झूठ लागे तब जागे नींद खोई के। और जब जीव जगता है तो उस स्वप्न उसे असत्य लगता है। उस सपने की बातें, वो सपनों के अनुसार दुनिया नहीं चलती। ऐसी जो मोही, ये मेरा दुकान, ये मेरी मकान, ये मेरा जीवन, ये मेरा प्रोजेक्ट, ये मेरी प्लानिंग, ये सब स्वप्न है। ये दिवा स्वप्न है। बल्कि रात्रि का स्वप्न तो नियम से टूट जाता है, लेकिन दिवा स्वप्न कभी नहीं टूट पाता अज्ञानी का। अनादि काल से ये स्वप्न ही चल रहा है। जागृत होकर देखो, सोच, ये एक मृत कलेवर में मोह पड़ा हुआ है, एक मिट्टी के घरोंदों में एकत्व पड़ा हुआ है। पूरी जिंदगी वो स्वप्न चालू रहता है, मेरा ये जन्म हुआ है। गोबर के पहाड़ में एकत्व करके कहता है ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, सब तेरे को नरक में छेदेंगे पकड़ पकड़ के। ये मोहियों की परवरिश जीव इसलिए करता है कि नरक में साथी चाहिए ना साथ में। इसको लिखा है ग्रंथों में इसकी। वही झूठ लागे तब जागे नींद खोई के। जब जीव नींद से जगता है तो स्वप्न असत्य लगता है, स्वप्न के अनुसार नहीं चलता जीव। अब इसको अज्ञान दशा पर घटाते हैं। जागे कहे ये है मेरो तन, ये मेरी सोंझ। अब जागते ही दिवा स्वप्न शुरू हो जाता है। अज्ञानी सदा स्वप्न में ही रहता है, सोते समय रात्रि के स्वप्न में, और जाग गया तब मोह के स्वप्न में। ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा घर, गिनता ही रहता है, माथे में गिनता ही रहता है। बहुत मुश्किल है। इसलिए ये श्री गुरु के चरणों में तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, मोहियों के चरणों में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। समय सार में लिखा, विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर। गुरु भी विरक्त हो और शिष्य भी विरक्त हो। जगते ही दुनिया में यदि निद्रा नहीं होती तो मोही मर गए होते। ऐसा लिखा है नीति ग्रंथों में कि मोहे राजा ने एक उपकार किया मोहियों पर कि एक निद्रा नाम का तत्व बनाया।
यदि निद्रा नहीं होती तो मोहियों के माथे फट गए होते। आदमी चैन कैसे लेता, आदमी दुखों को भूलता कैसे। सुबह से शाम तक दौड़ लगाता है गधे की तरह, यहां से वहां, वहां से यहां, मूर्छित है देह में और आकर सो जाता है। तो यदि निद्रा नहीं होती तो जीना मुश्किल हो जाता। ये 60-70 वर्ष की जिंदगी जी नहीं पाता व्यक्ति। ये तो निद्रा का उपकार है कि मोही शांति से जी रहे हैं, वरना जी नहीं पाते, जीना मुश्किल हो जाता। अब देख लो, आदमी हार थक कर आता है तो कहता है सोएंगे सोएंगे सोएंगे। एक मुनिराज प्रतिदिन 4-4 योजन गमन करके भी अंतर मुहूर्त ही निद्रा लेते हैं, और एक मैंने समझ लो 15-15 किलोमीटर गमन करके भी मुनिराज को अंतर मुहूर्त से अधिक निद्रा नहीं आती। और मोही यदि 2 घंटे भी ज्यादा काम कर ले तो कहेंगे आज तो ज्यादा सोएंगे, हम धरती का चक्कर लगा कर आए। क्यों? क्योंकि निद्रा देह में मूर्छा के कारण आती है, निद्रा चिंताओं के कारण आती है, निद्रा क्योंकि यदि देह की थकावट तो अंतर मुहूर्त में चली जाती है। अंतर मुहूर्त में मस्तिष्क परेशान है जीव का, और उस मस्तिष्क को चैन देने के लिए व्यक्ति सोचता है सो जाएं, हम तो सो जाएं सो जाएं सो जाएं, इसी सो जाता है। जब जागता है तो जगते ही ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये मेरा घर, सब जीते जी की हाय हाय है, जीते जी की हाय हाय। और इधर आंख मुदते ही एक परमाणु में स्वामित्व नहीं रहता। सत परमार्थ तो यह है कि जब जागृत है तब भी एक भी परमाणु में अपना स्वामित्व है क्या? एक भी परमाणु में अपना स्वामित्व है क्या? विचार करना।